आज के अपडेट्स पर ध्यान दें तो चीन अब तुर्की के साथ मिलकर रूस को रास्ते से हटाने के लिए $60 बिलियन का खेल तैयार कर चुका है। तो दूसरी तरफ ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले चीन ने भारत की ही तारीफ कर दी है। आज की इन दो अपडेट्स को देखें तो यहाँ ये साफ हो जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन जैसा कुछ नहीं होता है, और ये खुद चीन साबित कर चुका है। जो चीन रूस के साथ इतना नज़दीक हुआ करता था, आज उसने तुर्की के साथ मिलकर रूस को ही बाईपास करने का मन बना लिया है। ये तो आप जानते ही होंगे, रूस और चीन अपने व्यापार को बढ़ाने और भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए व्यापारिक मार्ग विकसित कर रहे हैं। और रूस ने तो हाल ही में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट और व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। अब इन सारे प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य व्यापार को तेज करना और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। लेकिन फिर भी चीन ने अब इस रूट को बाईपास करते हुए अपना खुद का चीन तुर्की कॉरिडोर बनाने का योजना बनाई है। बता दें कि चीन तुर्की के रेल नेटवर्क को एडवांस बनाने के लिए लगभग $60 बिलियन का निवेश करने की सोच रहा है। अब ये पूरा मार्ग चीन से कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की होकर यूरोप तक जाएगा। इसका मकसद रूस पर निर्भरता कम करना और यूरोप तक सीधा व्यापारिक कनेक्शन स्थापित करना है। वहीं तुर्की खुद को यूरेशियन ट्रेड के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश कर रहा है। और वर्तमान की बात की जाए तो 90% चीन यूरोप रेलवे ट्रैफिक रूस और बेलारूस के माध्यम से ही संचालित होता है। लेकिन जिस तरह यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है और उस पर प्रतिबंधों की बाढ़ आ चुकी है, तो ये मार्ग अब चुनौतीपूर्ण हो चुका है। और साथ ही में ये न्यूज़ भी सामने आई है जहां इजराइल और हमास का युद्ध खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। मतलब भारत सऊदी इजराइल से जुड़ा आईएमएफ का रास्ता खुल सकेगा। वहीं इस आईएमएफ में तुर्की को ही शामिल नहीं किया गया है, जिससे तुर्की ने खुद को व्यापारिक केंद्र बनाने की दिशा में और तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए चीन ने भी तुर्की के साथ साझेदारी करने का फैसला कर लिया है ताकि यूरोप तक सीधा रास्ता बनाया जा सके। मतलब चीन को जब जरूरत थी तब उसने रूस का खूब इस्तेमाल किया और अब उसका सारा ध्यान तुर्की पर जा चुका है ताकि वो यूरोप तक अपनी पहुंच को आसान बना सके। हालांकि विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि तुर्की का मौजूदा जो रेलवे नेटवर्क है वो अभी कमज़ोर कड़ी है। जब तक इसे मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक तुर्की और चीन का जो पूरा प्लान है वो अधर में ही अटका रहेगा। देखा जाए तो एक तरफ चीन तुर्की के साथ जुड़कर भारत के आईएमएफ का तोड़ ढूंढ रहा है, तो दूसरी ओर ट्रंप के शपथ लेने से ठीक पहले चीन भारत की तारीफ करने में लग चुका है। दरअसल भारत ने एक बार फिर से स्पेस साइंस में अपनी ताकत साबित कर दी है, क्योंकि इस तरह की सफलता पाने के लिए चीन ने 2 बार कोशिशें की और रूस ने भी 2 बार कोशिशें की, लेकिन भारत ने ये सफलता पहली कोशिश में ही हासिल कर ली है। दरअसल इसरो ने अपने स्पेस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में डॉक कर लिया है। ये उपलब्धि न केवल भारत की तकनीकी क्षमता को दिखाती है, बल्कि अंतरिक्ष स्टेशनों और लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन के लिए भी एक मजबूत नींव रखती है। वहीं चीन, जो अक्सर भारत के प्रति सख्त रुख और आलोचनात्मक रहता है, इस बार इसरो की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया है। बता दें कि चीन के भारत में मौजूदा दूतावास के प्रवक्ता ने इसरो की सफलता पर बधाई देते हुए भारत के वैज्ञानिक कौशल की सराहना की है। इससे ये साफ हो गया है कि भारत की इस कामयाबी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि और मजबूत कर दी है। अब ये पहली बार नहीं है जब इसरो ने अपनी क्षमता से दुनिया को ही चौंका दिया हो। बता दें कि 2014 में मंगलयान मिशन के जरिए भारत मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना। खास बात तो यह है कि भारत ने यह बड़ी उपलब्धि अपने पहले प्रयास में ही हासिल कर ली थी। वहीं चीन ने भी ये स्वीकार किया है कि स्पेस साइंस में भारत अब उसका बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। अब ये मिशन दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देता है कि भारत न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। और यहाँ खास बात तो यह है कि सिर्फ एक दिन बचा है, फिर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में होंगे। ऐसे में चीन का इसरो के सामने नतमस्तक हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या चीन भारत से कुछ चाहता है या वो भारत को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा है?